आप सबको सलाम। सबसे पहले हम अपने मैसेज को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ वर्सेस जल्दी जल्दी पढ़ाना चाहूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि जो बात मैं करने लगी हूँ वो इतनी ज़रूरी है कि अगर आप, जैसे कि अभी हम ये आज संडे का सर्विस कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं कन्फेशन नेक्स्ट संडे लिख के लाऊंगी और मैं आप सबके साथ ये इकरार करवाया करूंगी, बिकॉज हमें अभी आपको पता है कि रिसेंटली इट्स बीन जस्ट 2 months कि हम यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए हैं और ये हमारा पहला तजुर्बा है कि हम फिजिकल मिनिस्ट्री की तरफ बढ़े हैं और हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है अगर लोग नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट प्रीचिंग राइट। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसी मोमेंट में अब्लीस हमारा जॉय हमसे छीनना चाहता है। और एक बहुत एक मैन ऑफ गॉड है जो कहते हैं, एक खुदा का खादिम है, वो कहता है कि अगर अब्लीस तुम्हारी खुशी चुरा सकता है तो वो उस मोमेंट में तुमसे कुछ भी चुरा सकता है। अगर अब्लीस आपका जॉय स्टील कर सकता है तो वो आपकी प्रॉस्पेरिटी स्टील कर सकता है, वो आपके फंड्स स्टील कर सकता है, वो आपके मनी स्टील कर सकता है, वो आपके रिलेशनशिप स्टील कर सकता है, वो आपकी मैरिज स्टील कर सकता है, क्योंकि उसने आपका वो पार्ट स्टील कर लिया जो आपको बाय स्पिरिट मिला था। आमीन। सो मेरे साथ जल्दी निकालें और कोई बहुत तेज शख्स हो जो जल्दी जल्दी आयात मेरे लिए पढ़ते, यानी कि मिसाल उसका 18 बाब उसकी 7 आयत, कोई जमायत में से बहुत तेज पढ़ेगा 18 बाब की 7 आयत और ऊंची आवाज में पढ़ना है। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है, अहमक का मुंह उसकी हलाकत है और उसके होंठ उसकी जान के लिए फंदा है। क्या बोला गया? किसका मुंह? अहमक का मुंह। तो दोबारा पढ़िएगा। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है और उसके होंठ उसकी जान के लिए फंदा है। अहमक का मुंह उसकी हलाकत है। यहाँ पे गुनाहगार का जिक्र नहीं हुआ। हम आज गुनाहगारों को ठीक करने नहीं आए हैं, हम बलीवर्स को ठीक कर रहे हैं। किसको? बलीवर्स को। आपको पता है खुदा ने किनको रिब्यूक किया था? खुदा ने आज तक, खुदावंद यीशु मसीह ने मरकस की इंजील उसके 16 बाब में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी किसी गुनाहगार को नहीं बोला निकल यहाँ से। ऐन गुनाह में औरत पकड़ी गई, उसने बोला इसको पहला पत्थर कौन मारे? जिससे कभी गुनाह ना किया हो। फिर उसने जब अपना सर उठाया, क्योंकि वो जमीन पे कुछ लिख रहा है, वो कहता है कि क्या कोई एक शख्स भी नहीं बचा जो तुझे पत्थर मारता? वो कहती नहीं। कहता है जा, मैं भी तुझे कंडेम नहीं करता। या मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बोल रही, कुछ और लिखा, लेकिन उसका मीनिंग यही था, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ। और उसके बाद यीशु कहता है और आइंदा को गुनाह ना करना। वो उसको रिब्यूक नहीं कर रहा। पर एक जगह पर खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, वो ट्रेंड शागिर्द जो 3.5 बरस उसके साथ मिनिस्ट्री करते हैं, वो शागिर्द जो उसके साथ थे और उसको मुर्दों में से जिंदा होते हुए देखते हैं, मरकस की इंजील उसके 16 बाब में, यीशु मसीह खोल लीजिए मरकस की इंजील उसका 16 बाब, गौर से पढ़िएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि जितनी बातें मैं आपको बताऊंगी मैं प्रैक्टिकल विजडम देती हूँ। मुझे से कुछ नहीं है कि आप कितनी गैर जुबान में दुआ करते हैं, आप क्या जॉब करते हैं इस वक्त, आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका क्या बैंक अकाउंट है, पर आज आप यहाँ से तब्दील होकर जा सकते हैं। आमीन। और आज आपकी जुबान तब्दील होनी चाहिए। मरकस की इंजील उसका 16 बाब और उसके 14 आयत। फिर वो 11 को भी जो खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेइज्जती और सख्ती पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन ना किया। आमीन। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया। देखें, यीशु मसीह मुर्दों से जी उठने के बाद उनको दिखाई दे रहा है। अगर यीशु मसीह से यहाँ पर आ भी जाए ना, अगर आपने बेतकादी दिखानी ना, आप दिखा देंगे। किस किस को बात समझाइए? क्योंकि बेतकादी का ताल्लुक इसे कुछ भी नहीं है कि आप खुदा के कितने मिरेकल्स देख रहे हैं। बेतकादी एक चॉइस है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बेतकादी क्या है? एक चॉइस है। क्या आपने यकीन करना है कि नहीं करना है? कुछ लोग हैं वो तब भी यकीन करें जब उनके पास कुछ भी नहीं है, और कुछ लोग हैं वो तब भी यकीन नहीं करें जब उनके पास उन्होंने खुदा को मूव करते हुए देखा। ज़बूर 78 कहता है कि खुदा ने उनके लिए बहरे कुज़ुम के दो हिस्से किए, मेंढक भेजे, दसाफ्ते भेजी, पिलौटे मार दिए, आसमान से मन बरसाया, चट्टान से पानी पिलाया, पर वो लोग क्या है?
सख्त दिल। और यहाँ पर सुनिएगा, वो कहते हैं फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया और उसने उनकी बेतकादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की। किन पर? दो वजूहात कैसे मलामत की? बेतकादी और सख्त दिली। यसु ने गुनाहगार को कभी मलामत नहीं की है, बीमार को कभी मलामत नहीं की है, जिसने खुदा की आवाज को मिस कर दिया उसको मलामत नहीं की है, जो गलती पे गलती कर रहा है उसको मलामत नहीं की है, जो बोझ में है उसको मलामत नहीं की है। पर एक कैटेगरी को यीशु मसीह मलामत कर रहा है। मलामत करना क्या? रिब्यूक कर रहे हैं। जैसे हम किसी बच्चे को कहते हैं चल हट जा, पीछे हो जा, इस तरह रिब्यूक करना। क्यों? वो क्यों क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? उनकी किस वजह से? बेतकादी और उनकी सख्त दिली की वजह से। आपको पता भी नहीं है कि आपका दिल सख्त है। मैंने कहा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिल सख्त है अगर शागिर्दों का, जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स उसके साथ इनकाउंटर किया, अगर उनका दिल सख्त हो सकता है तो क्या आपका नहीं हो सकता? आपका हो सकता है। आज है मेरे साथ इमसाल 18:7 कहता है अहमद का मुंह उसकी हलाकत है और उसके होंठ उसके जान के लिए फंदा। वर्स नंबर 2 18:21 18 की 20 भी पढ़ सकते हैं और 21 भी। आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लोगों की पैदावार से सेर होता है। मौत और जिंदगी जुबान की काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। क्या बोला उसने? मौत। और सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं। आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सेर होता है। आपके लब, ये एक एविडेंस है आपके लिए। अगर आप समझते हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, अगर आप समझते हैं आप कुछ भी कह सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि ये भी एक ऐसा ही मैसेज है जिसको मैंने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल देना है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यू आर मिसिंग आउट ऑन अ ग्रेट मिस्ट्री। अब्लेस नहीं चाहता आप ये मैसेज सुने, अब्लेस नहीं चाहता आप अपनी लाइफ चेंज करें अपने वर्ड्स के थ्रू। उसने बोला वो अपने लबों की पैदावार से सेर होगा। अच्छा, पैदावार क्या है? कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब है आपके लब क्या करते हैं? पैदावार पैदा करते हैं। आपके लब क्या कर रहे हैं? कोई चीज को पैदा कर रहे हैं। आप किसकी छवि पे बने हैं? खुदा की छवि पे बने। खुदा क्या करता है? बोलता है। खुदा ने क्या कहा? जो मैं करता हूँ, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े काम करोगे। खुदा यीशु मसीह क्या करता है? चल मैं, तू बैठ जा, हम चेन प्रेयर बनाते हैं, फेसबुक में स्टेटस लगाता हूँ, तेरे लिए सब मिलके दुआ करेंगे और आई बिलीव कोई ना कोई, किसी ना किसी की दुआ काम कर जाएगी। ऐसे मैं एक म्यूचुअल कन्फेशन पे बिलीव रखती हूँ, बट वो वर्ड बेस्ड कन्फेशन होना चाहिए। आपको कुछ बातें मेरी नहीं समझ आएंगी, इट्स ओके, पर मैं इजाजत दूंगी पाक रूह को कि मैं अपना काम करूंगी और पाक रूह अपना काम करेगा। मैं आपके लिए पाक रूह नहीं बनूंगी, क्योंकि हर चीज मैं डिटेल में खोल के नहीं बता सकती, क्योंकि हमने ये 3 पेजेस का मैसेज खत्म करना है टाइम पर। आमीन। आप सुने, कहते हैं आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सेर होता है। अगर आपकी लाइफ में लैक है और आप सेर नहीं है, तो आपकी पैदावार, आप जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? कमी। आप क्या बोल रहे हैं? कमी। आपको पता है एक शख्स था, उसका नाम था बुकर टी वॉशिंगटन, और उसके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो ब्लैक अमेरिकन था। आप उसके बारे में जाके स्टडी कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो बुकर टी वॉशिंगटन के बारे में क्या हुआ कि उसको लोगों ने, जो गोरे लोग थे, वाइट अमेरिकन से, इवन जब उन्हें पता चला कि उसके पास कोई विजन है और वो अपनी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है, तो उसको ईंटें तक नहीं दी और उसको बोला कि तूने जो भी करना है, तुझे अपना विजन पूरा करना चाहता है तो तुझे अपने बिहाफ पे खुद ही विजन को पूरा करना है। उसने क्या किया? उसने खुदा से दुआ की, खुदा ने उसको ईंटें बनाने का आइडिया दिया, उसने ईंटें बनाना शुरू की। उसने वहाँ के ब्लैक अमेरिकन जो अपने आप के अपनी आइडेंटिटी में शेकन थे, ब्रोकन थे, टूटे हुए थे, अफसरदा थे, उनको बुलाया। आपको पता है अमेरिका में बहुत रेसिज्म है। हमें इस बात के, जैसे हम कहते हैं माइनॉरिटीज के रोनर होते हैं, तो वहाँ पे वो रेसिज्म का रोनर होते हैं कि काले और गोरे अमेरिकन का। तो वो उसने क्या किया? उसने क्या कंप्लेन की? नहीं, वो किसी गोरे के पास गया कि ओ प्लीज हेल्प मी आउट, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नो, या उसने सोचा कि अगर मुझे कोई गोरा ईंटें नहीं दे रहा, या मेरे साथ गोरे मदद करने नहीं आ रहे, या गोरे मेरे साथ सीट शो नहीं करे, तो मैं अपने विजन को बंद कर देता हूँ। नो, उसने क्या किया? उसने अपने विजन को खुद बोलना शुरू कर दिया कि हम एक स्कूल बनाएंगे,
और वहां पर उसने एक स्कूल बनाया ब्लैक अमेरिकन के लिए, जिसमें बहुत सारे बिलीवर्स निकले। जो आज ब्लैक अमेरिकन में से बहुत सारे बिलीवर्स हैं जो प्रीच कर रहे हैं, जो इस वक्त रूल और रेन कर रहे हैं। इसी तरह एक शख्स था, उसका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन क्रेवर। गरीब शख्स था। उसने खुदा से पूछा, खुदा मैं क्या करूं? खुदा ने कहा अपना कन्फेशन चेंज कर। उसने अपना कन्फेशन चेंज किया। उसने बोलना शुरू किया, मेरे पास माइंड ऑफ क्राइस्ट है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके वसीला से जो मुझे ताकत बख्शता है। द मोमेंट उसने अपनी जुबान चेंज की, एक रात खुदा उसको ख्वाब में बताता है कि तू मूंगफली से, पीनट समझते ना, मूंगफली से तू 300 प्रोडक्ट्स बना सकता है। और खुदा ने उसको 300 प्रोडक्ट्स बताई कि वो मूंगफली से कैसे बना सकते हैं। वो मल्टी मिलियनियर बन चुका और उसने एक मूंगफली लेके उसमें से 300 स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ईटिंग प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स और पता क्या क्या प्रोडक्ट्स बना ली। लेकिन उससे पहले उसने क्या किया? He changed his words. He changed his words. उसने कहा वो अपने लबों की पैदावार से शेर होता है। हम क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ने कह दिया, मुझे कॉल्स आती हैं, मुझे ऐसे लोगों की कॉल्स आती हैं, डॉक्टर ये कह रहे हैं। आपके लिए डॉक्टर का वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके लिए खुदा का कलाम क्यों नहीं तरजीह रखता है? इंपॉर्टेंस क्यों नहीं रखता है? ऊपर क्यों नहीं है? अच्छा, एक सीजन होता है जहाँ पर हम नए नए बिलीवर्स होते हैं और हमें जरूरत होती है कि कोई हमारे पे हाथ रख के दुआ कर दे। और खुदा ने मिरेकल्स का गिफ्ट रखा हुआ पादरियों के हाथ में, पास्टर्स के हाथ में, बिलीवर्स के हाथ में, अपने लोगों के हाथ में, ताकि इमीडिएटली अगर कोई आखिरी सांस पे है और उसके पास टाइम नहीं है कि वो अपना फेथ डेवलप कर सके, तो उस पर जाके कोई दुआ करेगा और वो बच जाएगा। लेकिन ये खुदा का बेस्ट तरीका नहीं है। ये खुदा का बेस्ट तरीका नहीं है। खुदा का बेस्ट तरीका क्या है? आप खुद बिलीव करें, आप अपनी जुबान चेंज करें और आप उन चीजों को बुला लें जो नहीं है। आप क्या करें? उन चीजों को बुला लें जो नहीं है। आप अपनी किसी भी लाइफ की सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं अगर आप अपने अल्फाजों को चेंज कर दें। याकूब की किताब उसका पहला बाब उसकी 19 आयत क्या कहती है? कहता है, तो बोलने में धीरा हो और सुनने में तेज हो। आपको पता है इसकी मैंने सारी ग्रीक स्टडी की है। मैंने पूरा हफ्ता लगा के मैंने एक स्पेशल प्रीचर की मैंने एक चीज़ बाय की, फिर मैंने टाइम लगाया मैं आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर यू गाइस, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे तो पता है, मेरा तो मुकाशफा है, पर आप लोगों को लेकिन हम उसको कंटिन्यू करेंगे ऐसा ऐसा अपने यूट्यूब के सर्मन्स के लिए जो हम हफ्तावार चलाएंगे, उसमें वो रेवलेशन खोलूंगी। पर अभी के लिए आपके लिए है कि वो कहता है स्लो टू स्पीक एंड स्विफ्ट ऑफ हियरिंग। आपने स्लो होना है बोलने में। और क्यों? और वो इसलिए कह रहे स्लो होना है क्योंकि जो हमारे दिल में भरा है, अगर हमारे दिल में इत्तेकाद नहीं भरा तो जो सबसे पहली बात हमारी, जब जैसी अपनी सब पे प्रेशर बिल्ड करता है, तो जो सबसे पहली बात हमारे मुंह से निकलती है वो क्या निकलती है? जो हम देख रहे हैं। हमारे मुंह से क्या निकलता है? जो हम देख रहे हैं। ये बच्चों के लिए मैसेज नहीं है, ये मैच्योर बिलीवर्स के लिए मैसेज है। किस किस को बात समझा रही है? तो यहाँ पे क्योंकि सारी यूथ बैठी है और मैं अपने चर्च का यूथ का चर्च का ही नाम देती हूँ, और बस कॉल इट के ये यूथ चर्च है, ताकि अगर बूढ़े भी आए तो वो जवानों के जाए। आमीन। आप अपने आप को बुरा फील मत करें, बिकॉज यहाँ पे एक यूथ की एनर्जी है। ऑलवेज ग्रेटफुल, ऑलवेज हैप्पी, चीयरिंग, जॉयफुल। आप सुनिएगा उसका याकूब का खत, उसका पहला बाब उसकी 19 आयत कहती है, तो बोलने में धीरा हो, स्लो हो जाओ। तो सोच रहे पहले तो क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर आप नहीं सोच रहे आप क्या बोल रहे हैं तो आप कोई पैदावार अपने लिए बना रहे हैं। और फिर आप कह रहे हैं नहीं ये इसलिए हुआ क्योंकि मुझे किसी ने टाइम नहीं दिया, इसलिए मेरी सेहत खराब होगी। क्योंकि मैं अक्सर जवान बच्चे, बूढ़े लोग ये बोलते हैं हम बड़े डिप्रेस्ड हैं। एक दफा आज से 2023 में मैं किसी बात से परेशान थी और मैं किसी मैन ऑफ गॉड से बात कर थी और मैंने उनको लिखा कि मैं बहुत दुखी थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मेरा कुछ पैसों का नुकसान हुआ था और मैंने किसी जगह इन्वेस्ट किए थे किंगडम में और मेरा कुछ पैसों का नुकसान हुआ। और मैंने बोला ओह आई एम सो ब्रोकन, मैंने ये वर्ड बोला और उन्होंने बोला तो ब्रोकन रहेगी क्योंकि तो अपने मुंह से बोलती है आई एम ब्रोकन, और तो प्रेजेंट टेंस में बोलती है कि आई एम ब्रोकन, तो तू ब्रोकन रहेगी, तो मुझे आइंदा कॉल मत करना अगर तूने ये बोलना है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, वो दिन है और आज का दिन है। इट्स बीन 2.5 years, आई नेवर सेड आई एम ब्रोकन, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं ना, क्योंकि हमें इंजील का मुकाशफा नहीं है, हमें पता नहीं है कि खुदा वर्ड्स पे कितनी वैल्यू, खुदा यीशु मसीह वर्ड्स पे कितनी वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। मैंने वो वर्ड नहीं बोला
मैं कभी भी नहीं बोलती आई एम डिप्रेस्ड, मैं कभी भी नहीं बोलती आई एम लोनली, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई हैव पीपल. इफ आई हैव नोबडी, आई हैव जीसस, बिकॉज ही सेड आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you. उसने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, हरगिज तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा. उसके बाद नेक्स्ट वर्स, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगरानी करता है, अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है. आमीन. उसने क्या बोला? जो अपनी मुंह और अपनी जुबान की क्या करता है? निगरानी करता है. उसने आपको सोना निगरानी करने को नहीं कहा, चांदी निगरानी करने को नहीं कहा, घर की निगरानी करने को नहीं कहा, रिश्तों की निगरानी. उसने कहा जो अपनी, दोबारा पढ़िएगा, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगरानी करता है, अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है. इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में 90% मुसीबतें, परसिक्यूशंस नहीं है. आमीन. हमने हमें खुद ही से बनाया है, और नहीं अंजील की वजह से हम पर मुसीबत, आपके वजह आप में से कोई अंजील सुनाई नहीं रहा तो मुसीबत कहाँ से आनी है? आपकी जिंदगी तो बिल बोर्ड है अब्लीस के कामों का. आप समझते हैं बिल बोर्ड क्या होता है? जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स पोस्ट की जाती हैं. जब हम रास्तों से गुजरते हैं तो आपने बड़े बड़े इश्तिहार देखे, एडवर्टाइजमेंट्स देखे, वो बिल बोर्ड्स होते हैं. आपकी जिंदगी तो डिस्प्ले कर रही है, बीमारी मेरे पास है, हर तरह की बीमारी. आ जाए मैं आपको बताती हूँ मेडिकल में क्या होता है. गुर्बत, ओ मैं इस पे मास्टर्स हूँ, मेरे पास आके बैठे. आई नो कैसे गरीब रहना है, मैं आपको इतना अच्छा तजर्बा दे सकती हूँ. दुखी, मैं सबसे दुखी हूँ. मैं 21 साल की हूँ लेकिन मैं सबसे दुखी हूँ. आई एम लोनली, आई एम. और ये जो एक गाना था, कोई मुझे बता सकता है? हाँ, आई एम सो लोनली. मैं गा नहीं सकती, अरे वो गाना क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं इसलिए नहीं गा सकती. मैंने वो गाना था कि आई एम सो लोनली, ब्रोकन एंजल एंड लिसन टू माई हार्ट एंड सो ऑन. और हम 90s के बच्चे कूल बनने के लिए गाना रट के गाते थे, कूल बनने के लिए. लेकिन हम थे क्या? अहमक, फूल. क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो कह रहा है कि अपनी किसकी हिफाजत कर? अपने मुंह की और अपनी ज़ुबान की निगरानी कर, क्योंकि तू, पढ़िएगा 21 की 23, अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है. बहुत सारी मुसीबतें आपकी जिंदगी में क्यों हैं? मैंने कहा 90% आपकी जिंदगी में परसिक्यूशन नहीं है. आपने ये नहीं समझा खुदा मुझे आजमा रहा है. किसको बात समझ आ रही है? किसने याकूब का खत पढ़ा हुआ है? हाथ खड़ा करें. याकूब के खत में लिखा है कि जब कोई आजमाया जाता है तो ये ना कहे कि मैं खुदा की तरफ से आजमाया जाता हूं. उसने क्या बोला? जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मैं खुदा की. अब आजमाइश क्या है? आजमाइश है कि आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, आजमाइश क्या आपके पास जॉब नहीं है, आजमाइश क्या आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, आजमाइश क्या है कि आपको समझ नहीं आ रही कि आपने किस रास्ते पर जाना है. आजमाइश है कि आपको अब्लीस अपनी तरफ खींच के लेकर जा रहा है कि यार तुझे बदी करनी है. ये क्या है? आजमाइश. लेकिन उससे बोला जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि वो खुदा की तरफ से आजमाया गया है. क्या खुदा हमें आजमाना चाहता है? कहता है क्योंकि ना वो खुद कभी बदी से आजमाया गया और ना वो तुम्हें या औरों को या सबको आजमाएगा. क्या वर्ड को लिटरली लेते हैं? क्या वर्ड के डॉट्स को कनेक्ट करते हैं? मैं करती हूँ. आई सिट एंड आई लिसन एंड आई लिसन एंड आई लिसन अनटिल एंड अनलेस वो चीज़ मेरी नहीं हो जाती. और आजकल मैंने अपनी रूटीन में शामिल किया कि मैं पास्टर शहान का सरमन हर रोज़ सुनती हूँ. आप भी सुन सकते हैं, उनका चैनल है ग्रेस कवेनेंट चर्च के नाम से. और इवन स्पेशल कहूँगी अपने एडिटर को कि वो मेंशन करें ताकि आप जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप उनको सुन सकते हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं. एक वाहिद शख्स है जो मैंने जिंदों की ज़मीन पे देखा है, जो लिविंग एग्जाम्पल है, जिसके अल्फाज मैंने पास्टर शहान के कभी मैंने बदलते भी नहीं देखे, चाहे वो कितने भी गुस्से में हैं, चाहे बुरी सिचुएशन भी है, पर मैंने उनको अल्फाजों पर काबू इख्तियार देखा कि वो अपने आप को अल्फाजों पर कंट्रोल रखते हैं. वो बिला मकसद अल्फाज बोलते नहीं है, वो फालतू की जेस्टिंग नहीं करते, वो बिला मकसद हुज्जती मजाक नहीं फेंकते, वो अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखते हैं. मैंने कहा मैं उनकी गवाही देती हुई है, अगर कोई उनकी गवाही नहीं देगा, पर मैं एक जिंदा गवाह हूँ उनकी कि वो अपने वर्ड्स पे. और वो आज से 10 साल तक मैं कभी कभी कहते थे शान भाई टू स्ट्रिक्ट. जब हमें कोई वर्ड्स पे तालीम देता हम कहते हैं बहुत सख्त है. ऐसा ही है, इनकी प्रेजेंस में तो हम कंफर्टेबल भी नहीं होते.
क्योंकि हमें आदत होती है अपनी जुबान को किसी तरह भी इस्तेमाल करने की, नेगेटिव इस्तेमाल करने की। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम कैसे इस्तेमाल करें अपनी जुबान को, जो भी हमारे दिल में आ रहा है। आज मुझे पिज्जा खाना है, अगर आज मुझे पिज्जा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। आप लोग कहते हैं ना, ओफ मुझे फीफा देखना है, अगर आज ये स्ट्रीम ना चली तो मैं मर जाऊंगी। देखा, आज मैं अपना लैपटॉप तोड़ के रख दूंगी। और लैपटॉप आपका अपना होता भी नहीं है, जो आप सोच रहे थे कि आप तोड़ देंगे। जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगरानी करता है, अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। अगर आप ये करना शुरू कर दें कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपकी मेडिकल रिपोर्ट आई है नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, मेडिकल टर्म्स में जब बीमारी साबित हो जाए तो उसको पॉजिटिव कहते हैं, ठीक है जी। आपकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई, आपको बहुत सारी बीमारियां हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उनका काम है पैसे बनाना। मैं डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं, शुक्र है वो है, क्योंकि अगर वो ना होते तो बहुत सारे मसीह जिंदा ना होते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, पर मुझे इस बात से इतराज है कि आपका कीमती पैसा इब्लीस चुरा रहा है उन मेडिसिन के थ्रू। आपको पता है हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। अगर आप अपनी हेल्थ रिस्टोर करना चाहते हैं, इवन खुदा अगर लाजर को, डेड पर्सन को वर्ड्स के थ्रू बाहर बुला सकता है, तो आपकी मेडिकल कंडीशन भी चेंज हो सकती है। एवरीथिंग, आपके नए ऑर्गन्स आ सकते हैं, आपके नया हार्ट आ सकता है, आपकी नई किडनीज आ सकती हैं, आपके नए दांत आ सकते हैं। अगर तो आपने खर्चा कर लिया दांतों पे, वो अलग बात है, पर खुदा नए दांत दे सकता है। आमीन। अब सुनिएगा, अब जब हमने अपनी जुबान चेंज कर ली, आप डिफरेंस फील करेंगे। डिफरेंस क्या होगा? शुरू शुरू में आपको कुछ फीलिंग नहीं आएगी। अब इब्लीस कहेगा आहा, हंसेगा आपको, क्योंकि वो आपको बताना चाहता है कि ये अल्फाज काम नहीं करेंगे। और मैं भी, आप भी सारा की तरह जो खैमा के पीछे छुपी हुई थी, हंसने लगेंगे। सारा ने किसके वर्ड पर हंसी थी? और उसने बोलता हूँ मेरे लिए कैसे हो सकता है? खुदा के अल्फाज है ना। फरिश्ते किसके अल्फाज कहते हैं? खुदा के। सोचिए अगर सारा खुदा के अल्फाजों पे हंस सकती है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो जब आप नया ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे कि आप अपने इस्तेमाल को सही, अपनी जुबान को सही इस्तेमाल करेंगे, तो प्लीज आपको ये 100% है कि वो आपको कहेगा इससे कुछ नहीं होगा। क्या कहेगा? इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको फीलिंग ही नहीं आ रही। और जब भी आप कलाम अपने पर बोल रहे हैं और आपको फीलिंग नहीं आ रही, इसका मतलब है कलाम काम कर रहा है। हालेलुया। जब भी आप कलाम अपने पर बोल रहे हैं और आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, तो ये गारंटी है कि कलाम काम कर रहा है, क्योंकि इब्लीस आप चाहते नहीं है कि आप फील करें और फिर आप बोल दें, क्योंकि इब्लीस आपको बताना चाहता है आप फीलिंग ही नहीं आ रही, कुछ हो ही नहीं रहा। इट्स ओके। जब एक शख्स जो गाड़ी चला रहा होता है, गाड़ी कितनी बड़ी होती है, लेकिन वो पूरी गाड़ी, उसकी डायरेक्शन, उससे राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, वो कहाँ से कंट्रोल होती है? स्टीयरिंग व्हील से। कहाँ से कंट्रोल होती है? स्टीयरिंग व्हील से। गाड़ी इतनी बड़ी है, ट्रक भी हो जाए, ट्रक कितना बड़ा होता है? चलिए इस घर जितना ट्रक हो गया, इस घर जितना भी ट्रक कहते हैं, लेकिन वो चलेगा किसे? स्टीयरिंग व्हील से। चलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसका व्हील, इतना हो गया। ट्रक भी व्हील से चल रहा है, स्टीयरिंग व्हील से चल रहा है, और वो जो गाड़ी है वो भी, छोटी मेरान भी वैसे चल रही है, बड़ा ट्रक भी वैसे चल रहा है। अगर उस व्हील की इंपॉर्टेंस नहीं है तो वहां पे क्यों लगाया गया है? गाड़ी के अंदर फ्यूल है, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते अगर आप उसको चेंज नहीं करते। कलाम आपकी जुबान को स्टीयरिंग व्हील कहता है। अगर आप याकूब के खत की स्टडी करें तो आपकी जुबान को क्या कहता है? स्टीयरिंग व्हील। और वो जहाज की एग्जांपल देता है, पानी के जहाज की। कभी किसी ने पानी के जहाज का व्हील देखा है? कैसा होता है? किसी ने देखा है? मैं आपको बताती हूँ वो कैसा होता है। कभी कार्टून्स में भी नहीं देखा? कैसा होता है? गोल तो होता ही है, उसके बाद उसके अंदर लकड़ियां लगी होती हैं, ठीक है जी। वो ऐसे नहीं होता यूं करके, क्योंकि पानी का प्रेशर होता है तो उसको लकड़ी से घुमाना पड़ता है, ठीक है ना। उसके मतलब होता वो सर्कल ही है, लेकिन उसके सर्कल्स के बाहर सारी क्या निकली होती है? रॉड्स निकली होती हैं। अब वो कहता है वो छोटे से पतवार की मदद से पूरे जहाज का रुख बदल देता है। आप अपनी जुबान को ऑर्डिनरी ले रहे हैं, ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी अगर आपके अल्फाज बदल जाएंगे। अगर आप जवान होना चाहते हैं, बोलें मेरे पास कालिब जैसी स्ट्रेंथ है। अगर आप चाहते हैं कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट टू रिसीव,
अगर आप अपनी ज़िंदगी को ठीक करना चाहते हैं, अच्छे दिन, वो क्या लिखा है ख़त में लिखा है, मुझे याद नहीं कौन सा बुक है, मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया है, लेकिन वो कहता है अगर तू ज़िंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपने मुंह को किससे बाज रख, बदी से बाज रख। और हम यूजुअली समझते हैं कि यहाँ पर बात सिर्फ गालियों की हो रही है, बुरे वर्ड्स की हो रही है, किसी की बुराई की हो रही है, बट मेजरली अगर आप गालियाँ नहीं दे रहे, बुरे वर्ड्स से बोल रहे, तो आप एक और काम कर रहे हैं, आप अपने लिए गुस्से में वो अल्फाज बोल रहे हैं, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए, मेरा कुछ नहीं बनना, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो डिफीटेड हूँ। और द मोमेंट आप अल्फाज बोलते हैं, इब्लीस आपके अल्फाजों को पकड़ के ताकत पाता है। और ये रूहानी बातें मजाक नहीं हैं। और इब्लीस क्या करता है, ओके फाइन, इब्लीस कहता है आई हैव गॉट द कंटेंट, अब मैं इस कंटेंट पे काम करूंगा। आज मेरे साथ याकूब के खत में एक वर्स पढ़ते हैं। याकूब का खत, उसका होगा 3 बाब निकालें। याकूब का खत उसका 3 बाब और उसकी दूसरी आयत। इसलिए कि हम सब के साथ अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो अपने सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। कहते हैं इसलिए, थैंक यू सो मच, कहते हैं इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, यानी कि मे भी हमने किसी के लिए दिल में कोई बात रख ली, कोई मदद लेने आया, हमने मदद नहीं की, और क्या कहते हैं किसी को पैसे चाहिए तो हमने नहीं दिए, शायद हमने कोई गुनाह कर लिया, लेकिन वो सारी खताओं को एक तरफ रख रहा है, लेकिन एक खता से वो कह रहा है कि अगर तू ये नहीं करेगा तो तू कामिल हो जाएगा, तू परफेक्ट मैन बन जाएगा। आमीन। देखिए वो सारी खताओं को एक तरफ रख रहा है और वो कह रहा है कि अगर तू ये कर रहा है तो अभी तू परफेक्ट मैन नहीं। और ये वो कामिलियत की बात नहीं कर रहा है, आपकी सल्वेशन की बात नहीं कर रहा। किस किस को बात समझा रहा है? ये नजात की कामिलियत की बात नहीं हो रही। ओके, आप अपने लफ्जों से नजात पा सकते हैं चीज़ों से, पर जो यीशु मसीह वाली नजात है वो यीशु मसीह पर ईमान लाने से। और वहाँ पर भी लिखा है कि ईमान दिल से लाया जाता है लेकिन इकरार मुंह से किया जाता है, और फिर वो क्या होता है, आप नजात पा जाते हैं कि यीशु मसीह खुदावंद और खुदा बाप ने इसको मुर्दों में से चलाया है। कहता है इसलिए कि हम सब के सब खता अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। अब देखें वो कह रहा है बातों में, आगे पढ़िएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। उसने क्या बोला है, वो किसको काबू में रख सकता है? सारे बदन को। आपके बदन में बीमारी है, मसला आपके बदन से ज्यादा आपकी जुबान का है। कामिल शख्स कौन है? जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। आपकी डायरेक्शन आपसे कंट्रोल नहीं हो रही लाइफ की, क्योंकि आपसे आपकी बॉडी कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि आपसे आपके वर्ड्स कंट्रोल नहीं हो रहे। तो ग्रास रूट क्या है? आपके वर्ड्स। अब आप क्या अपने अल्फाजों को सीड्स देखेंगे? आपके अल्फाज क्या है? पैदावार बनाने वाले बीज। क्या है? पैदावार बनाने वाले बीज। इमेजिन करें आपका मुंह है, आप खड़े हैं और एक खाली मैदान है, और आप बोले जा रहे हैं और निकले जा रहे हैं। आप क्या लफ्ज निकालना चाहेंगे? इमेजिन करें, आंखें बंद कीजिएगा और 1 मिनट के लिए इमेजिन करें आप बोल रहे हैं और आपके सामने एक खाली मैदान है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और आप उसमें कुछ लफ्ज़ों के थ्रू कुछ बीज फेंक करें, और वो बाग आपका बाग होने वाला है। आप में से कितने जिसमें नेगेटिविटी बोलेंगे? 0। कोई बीमारी नहीं बोलेगा, बिकॉज नोबडी वांट्स कि उसके बाग में बीमारी लगे, नोबडी वांट्स कि उसकी जिंदगी में कोई दुख परेशानी आए। आप क्या बोल रहे हैं? मे बी मेरे पास ये नहीं इसलिए मैं कामयाब नहीं। अगर आपको नींद आ रही है तो ये झोंका जो है वो इब्लीस का झोंका है, इसको रिब्यूक करें। रेसिस्ट द डेविल, नेवर इग्नोर द डेविल। किस किस को बात समझ आ रही है? नेवर इग्नोर द डेविल, रेजिस्ट द डेविल। इब्लीस को कभी भी ये नहीं कहना तो जो मर्जी करता रहा, हु केयर्स। अगर मैं बताता हूँ, ठहर। इब्लीस को आपने क्या करना है? रेजिस्ट करना है। यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह ने क्या कहा? कहते रहे मुझे क्या फर्क पड़ा है, मेरे तो 40 दिन पूरे हो चुके हैं। यीशु ने क्या बोला? कलाम बोला। He spoke the words। अब यीशु और इब्लीस अकेले हैं, यीशु ना भी बोलता तो क्या होता? ऐसा ही है, पर वो बोलना जरूरी था।
कभी कभी आपने देखा है कि हम गुनगुना रहे थे तो कुछ पुराने पुराने गानों के हमें सही लिरिक्स याद होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमने बड़े इंटरेस्ट से अपने दिल में वो बीज लगाए थे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ लोग नुसरत फतेह अली खान की गज़लें सुन के दुखी हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होता, पर वो खुद ही सुनते हैं, खुद ही दुखी होते हैं, खुद ही इमेजिन करते हैं और फाइनली उनकी ज़िंदगी एक मैस बन जाती है। क्या मेरी बात समझे? जब हम छोटे होते थे हम अपने कजन्स के घर जाते थे और उनके घर में एक रूटीन होती थी कि वो सफाई करने से पहले अपना डेस्क से ही ऊंचा लगाते थे और गाने लगाते थे। और क्या वो 90s के गाने थे, और सारे बुरे गाने। लेकिन वो सारी लड़कियां सफाई भी करती थी और गाने भी गाती थी और उनमें से मैक्सिमम लड़कियों ने बैड रिजल्ट्स अपनी जिंदगियों में देखे, मैक्सिमम। और उसके बाद में उन्होंने रिपेंट किया, वो आए मसीह में, अब उनके जिंदगियों में मसीह काम भी कर रहा है। बट उस टाइम उनको ये क्या लगा, ये करना जरूरी है। पेरेंट्स के पास नॉलेज नहीं था, किसी ने बताया नहीं गाने बंद करूं। अक्सर ये बच्ची मेरे पास आती कहती मैं बहुत परेशान हूँ, थोड़ी देर बाद मैं इसको देखती हूँ हैंड फ्री लगा के गाने सुन रही है। आप किस किस्म की परेशान है? कुछ लोग शायरी में चले जाते हैं, कुछ लोग ज़ोडिएक साइंस के बारे में पढ़ने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं ज़ोडिएक साइंस पे बिलीव करती थी और मैं पढ़ती थी, रोजाना कॉलेज में अखबार आता था और मैं पढ़ती थी, अच्छा आज मेरे साथ जिंदगी में ये होगा, और ऐसा हो भी जाया करता था। रीज़न क्या था? जो बुरा लिखा होता था हम यकीन करने लगे थे ये सच है, ये सच है। हमारी डायरेक्शन गलत थी, हमें किसी ने बताया नहीं था कि हमने सुननी किसकी आवाज़ को है। और सुबह मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को पहचानती हैं, सुनती हैं, वो किसी गैर की आवाज़ को नहीं सुनती, नहीं पहचानती। मेरे साथ एक और वर्स निकालें, एमसाल 29 उसकी वर्स 20, एमसाल उसकी 29 बाप की 20 आयत, एमसाल 29 की 20 पढ़िएगा। क्या तू बेतामिल बोलने वालों को देखता है, उसके मुकाबला में अहमद से ज्यादा उम्मीद है। सुने क्या कह रहे हैं? कौन? दोबारा पढ़िएगा, 3-4 दफा पढ़िएगा। क्या तू बेतामिल बोलने वाले को देखता है, उसके मुकाबला में अहमद से ज्यादा उम्मीद है। दोबारा पढ़िएगा। क्या तू बेतामिल बोलने वालों को देखता है, उसके मुकाबला में अहमद से ज्यादा उम्मीद है। उससे बोले एक बंदा तो वैसे ही स्टूपिड है ना, उसको काम नहीं आता, उसको मैथ्स नहीं आती, उसको पढ़ना नहीं आता। पर पेरेंट्स बेतामिल बोलने वाले होते हैं, बच्चा वैसे नहीं पढ़ा, कहते ये तो पढ़ेगा ही, इससे तो कुछ भी नहीं करना, ये तो जलील करवा के रहेगा। मैं तो हल्का वर्ड बोले, पेरेंट्स उससे भी ज़्यादा कुछ कहते हैं, इसने कुछ नहीं करना, ये तबाह होगा, इसने सोच के रखा हुआ है कि हमारे खानदान का नाम बदनाम करेगा। या हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। ज़्यादा शादियां क्यों खराब होती हैं? जुबान की वजह से। जुबान ही नहीं काबू में आ रही, क्यों करें? क्योंकि हमारे अंदर से हीट कंट्रोल नहीं हो रही है। आपको पता है खुदा जुबान को इतना इंपॉर्टेंट लेता है कि इमसाल की किताब में जो बादशाह है सुलेमान बादशाह, वो हिकमत की किताब में लिखते हैं कि झगड़ालू बीवी से बेहतर है कि तू छत के कोने में रह ले। आखिर कहीं खुदा मियाँ बीवी को जुदा करने को नहीं कहता, ऐसा ही है, कहीं पर भी कलाम में मियाँ बीवी की जुदाई नहीं लिखी है। पर जो झगड़ालू बीवी है वो किस तरह झगड़ा करती है? औरत क्योंकि हाथ नहीं उठा सकती तो औरत क्या इस्तेमाल करती है? जुबान इस्तेमाल करती है। आजकल क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे थे, हम समझते हैं कि एक ट्रेंड आया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये इब्लीस की तरफ से था। और उसके बाद क्या होता है कि औरत क्योंकि क्या नहीं कर सकती, फिजिकली अटैक नहीं कर सकती अपने पार्टनर को, तो वो किससे अटैक करती है? जुबान से। मैरिज आपकी क्यों ब्रोकन हो रही है? क्योंकि आपके वर्ड्स को कंट्रोल नहीं है। अब आप कहेंगे आपको नहीं पता उसने क्या किया था मेरे साथ, और अब आप कहेंगे कि आप शादीशुदा नहीं इसलिए आपको ये आसान लग रहा है। लेकिन अगर अल्फाजों की पावर ना होती तो खुदा कभी ना कहता कि झगड़ालू बीवी से बेहतर है कि तू छत के कोने पे रह ले। उससे अब बीवियों पे मैसेज नहीं है, दिस इज नॉट माई मैसेज। आप बीवी हैं, ये आपके लिए मैसेज है। आप बेटी हैं, आपके लिए मैसेज। आप माँ हैं, आपके लिए मैसेज। आप बाप हैं, आपके लिए मैसेज है। आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आपके लिए मैसेज है। आपकी जुबान ने ज्यादा आपकी प्रॉब्लम को खराब कर दिया। आप लोगों को ढूंढ रहे हैं जो आपकी मुसीबत को सुन सकें, आप ग्रुप्स में बैठ रहे हैं ताकि लोग आपकी परेशानी को सुन सकें,
और आप जितने लोगों को अपनी कहानी सुना रहे हैं उतने लोग अपनी कहानी अपने घर लेके जा रहे हैं और फिर वो आगे 10 लोगों को सुना रहे हैं। आपने तो अच्छी खासी एक चेन बिल्ड कर ली है जो आपके लिए नेगेटिव बोल रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपने क्या बोला? आपने हर किसी को बताया ओ मेरे साथ ये सुनो, मैं तबाह हो गई। आपने पहले ही बोल दिया तो आप तबाह होंगे, क्योंकि तू अपने मुंह की पैदावार से शेर होगा। तो किससे शेर होगा? अपने मुंह की पैदावार से। लेकिन ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आप एक दिन में तब्दील नहीं हो सकते हैं। रीजन क्या है कि ये जुबान को काबू में करना, कलाम से दिल को भरना पहले है। पहला स्टेप क्या है? कहते हैं मत्ती की इंजील उसके 12 बाब की 35 आयत में लिखा है कि जो आदमी के दिल में भरा है वो उसके मुंह पर आता है। अगर किसी को आपसे प्रॉब्लम है ना, आप अच्छा तैयार होकर आएंगे, वो कहेगा अच्छी नहीं लग रही हो, क्योंकि उसके दिल में भरा है। कुछ लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं, वो अपने आप को इतना परफेक्ट समझते हैं, वो हर किसी को क्रिटिसाइज, क्योंकि उनके दिल में भरा है। जैसे आपके पैसे रुकेंगे, आपके दिल में क्या भरा है? आपका बिल रुका, आपका दिल में क्या भरा है? आप देखिए आप क्या बोल रही हैं। आपको वीजा चाहिए, बोलना शुरू करें अपने लिए कि खुदा मैंने फलाने मुल्क जाना, मुझे लेके जाओ। आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड खुदा में आए, दुआ करना शुरू करें इसके लिए, बोलना शुरू करें इसके लिए। आप चाहते हैं आपकी वाइफ खुदा को मारे, बोलना शुरू करें इसके लिए। आप चाहते हैं आपकी औलाद मेरास में चले और वो खुदा के हुक्म में चले, बोलना शुरू करें। हमारे पास बहुत, आपकी ग्रेटेस्ट आजमाइश ये है कि आप वो बोल दें जो आप महसूस कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कहते हैं कामिल शख्स कौन है जो बातों में खता ना करे। आपकी परफेक्शन इसमें नहीं है कि व्हाट यू आर वेयरिंग, हाउ यू आर लुकिंग, हाउ यू आर स्टाइलिंग। आपकी परफेक्शन इसमें है कि आपके वर्ड्स क्या हैं। और सुना अहमद के लिए ज्यादा उम्मीद है बेतामिल। वर्ड्स पढ़िएगा दोबारा से। क्या तू बेतामिल बोलने वाले को देखता है? उसके मुकाबला में अहमद से ज्यादा उम्मीद है। कहता है बेतामिल बोलने वाले शख्स से ज्यादा किसकी उम्मीद है? अहमद की। और अहमद भी कब तक अहमद नहीं कंसिडर किया जाता? जब तक अपना मुंह नहीं खोलता। जब मेरे साथ कोई बात कर रहा है, मुझसे कोई कम्युनिकेट करना आता है, हार्डली 5 मिनट में मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ट्रस्ट में, जब मैं अपने मेंटर के पास बैठती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि अब मेरी स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। वो मुझे स्कैन करे, मैं बड़े एहतियात से मैसेज सोच सोच के लिखती हूँ कि अब जो है ना, अब उन्होंने पकड़ने वो अल्फाज जो मैं नहीं, मेरे लिए ऑर्डिनरी है। इस तरह जब कोई मेरे पास आके बैठता है जो मुझसे लेस मैच्योर है वर्ड में, मैं अब 5 मिनट में बता सकती हूँ कि उनकी लाइफ इसलिए ऐसी है क्योंकि उनके अल्फाज ऐसे हैं। अब हम क्या करेंगे? मेरे साथ निकालें याकूब 1:19। 1:19 जल्दी 1:19 भर के जाएं, क्योंकि हो सकता है आज ये मैसेज आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दे। आमीन। कॉल दोस थिंग्स दैट बी नॉट एज दो दे वर। ऑर्डिनरी मत लें इस मैसेज को। दिस इज द मोस्ट पावरफुल मैसेज जिसको सेकुलर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपनी मैनिफेस्टेशंस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये बाइबल का रूल पता चल चुका है कि जो तू कहता है तेरे लिए वैसा ही होगा। आमीन। जो जिससे निकालिए पढ़ दीजिएगा याकूब 1:19। मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो। आगे पढ़िएगा। क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। क्योंकि खुद, बस ठीक है, थैंक यू। क्योंकि मैं पढ़ूंगी क्योंकि माइक में रिकॉर्ड नहीं होती आवाज। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो कि बस हर आदमी आपको ज्यादा कलाम आता है, आपको कम कलाम आता है, आप पास्टर नहीं है, आप लीडर नहीं है, आप वर्शिपर नहीं है, इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, उसने यहाँ पे कोई टाइटल नहीं दिया, यहाँ पे कोई रैंक नहीं दिया, उसने बोला बस हर आदमी, हर शख्स, हाउसवाइफ, वर्किंग वुमेन, कोई भी बच्चा, जवान, बूढ़ा, ये छोटे बच्चे, हमारे किस्से में जो भी छोटा बच्चा वो सो रहे हैं, खैर बस हर आदमी सुनने में क्या हो? तेज। पहले सुन तो लें मुद्दा क्या है बोलने में। अब आप जब सुनेंगे ना कि आपको नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है,
तो आप उसकी, क्योंकि हम बहुत जल्दी प्रोसेस कर लेते हैं चीज़ों को। हमें सिखाया गया है कि हमने जवाब देना है। चले लड़ाई में तो जवाब दे ही रहते हैं, बट हमने ये लर्न कर लिया। हम अब्लीस की सुनते हैं, अब्लीस कहते हैं ये नहीं होगा, हम कहते हैं शायद ही नहीं होगा। आप सुने, आपके सुनने में तेज का मतलब है आपको विजिलेंट होना है कि आप किसकी आवाज सुन रहे हैं। आपको गौर से सुनना है, क्या ये मेरे मसीह की आवाज है, या ये कलाम की आवाज है, या ये अब्लीस की आवाज है। आगे सुनिएगा, खत्म हो के बाद आप कुछ पॉइंट्स बोलूंगी। यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब उसकी 23 आयत निकालिएगा जल्दी जल्दी। यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब उसकी 23 आयत। और जब निकालें तो आमीन कहिएगा, जब निकाल लें तो आमीन कहिएगा। सब खुश है? आप अपने पर शिफा को बोल सकते हैं। मेरे पास एक नया शिफा का मुकाशफा आया है, लेकिन वो मैं यूट्यूब की वीडियोस पे शेयर करूंगी कि कैसे आप अपनी शिफा में चल सकते हैं और आप अपनी पूरी हेल्थ को बुला सकते हैं। जी, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। यीशु ने उससे क्या कहा? तेरा भाई जी उठेगा। किसको? मरियम और मरता को। क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर तू होता तो वो बच जाता। आप भी कह रहे हैं अगर आज से 4 साल पहले मैंने ये मैसेज सुना होता तो मेरी जिंदगी ठीक हो जाती। ऐसा ही है, अगर आज से 6 साल पहले मेरे पास ये मैसेज होता तो मैं ये गलतियां ना करती, पर अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। आज से 10 साल पहले अगर मैंने ये मैसेज सुना होता तो मैं पता नहीं क्या चीज़ होती। आप अभी भी वो सब कुछ बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं उसके वसीला से जो आपको ताकत बख्शा है। जी, और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा। मरथा ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। क्या आपकी सिचुएशन इतनी होपलेस है? अगर आपकी सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि अब आपको लगता है कि अब क़यामत में ही मिलेंगे, तो उस सिचुएशन के लिए खुदा बात कर रहा है। यीशु मसीह ने इस सिचुएशन को कैसे चेंज किया, कोई बताएगा? यीशु मसीह ने सिचुएशन को कैसे चेंज किया? वर्ड्स के थ्रू। मेरे साथ निकालें यूहन्ना 11 उसकी 43 आयत। 43 आयत। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकल आ। उसने बुलंद आवाज से पुकारा, ए लाजर निकल आ। क्या किया यीशु ने? आपको पता है यहूदी कल्चर के मुताबिक 3 दिन अगर एक रूह ज़मीन पे रहती है तो उसकी जो रूह होती है, बदन दफनाया जाता है तो जो उसकी रूह होती है वो ज़मीन पे फिरती है, लेकिन चौथे दिन उसकी ज़मीन आलम रवा में चलिया करती थी, वेटिंग रूम में चलिया करती थी। आप देखें ये 4 दिन का मुर्दा है, इसकी रूह इधर उधर भी नहीं फिर रही है, ये किधर चली गई है? आलम रवा में। लेकिन आलम रवा से भी बुलाकर लाने वाला कौन है? क्या आपके लिए कोई बात नामुमकिन होनी चाहिए? क्या आपके लिए कोई बात नामुमकिन होनी चाहिए? देखिए हम भी बहुत सारी चीज़ें अपने वर्ड्स के थ्रू रिसीव कर रहे हैं। इवन आई हैव मेड स्पेशल कन्फेशंस। हमें यहाँ पे एसी की जरूरत है। आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन समबडी को मुझे सीट भेजेगा ये होगा। आई एम जस्ट स्पीकिंग द वर्ड। हम चीज़ों को बुला रहे हैं बोल के। यीशु मसीह के नाम से हमें ये प्रोवाइड हो चुके, हमें ये प्रोवाइड हो चुके, हमें वो प्रोवाइड हो चुके, बोल के। आई एम नॉट द परफेक्ट पर्सन। मैं हमेशा हर मैसेज में कहती हूँ मैं आपकी तरह, मैं आप लोगों से ये नहीं हूँ कि मैं आपकी उस्ताद हूँ और मैं परफेक्ट इस काम में मैं अबूर हासिल कर चुकी हूँ। मेरे भी स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं और फेजेस ऑफ लाइफ हैं जहाँ पर मुझे इस चीज़ को ओवरकम करना है। स्पीकिंग नॉट व्हाट आई एम सीइंग बट स्पीकिंग व्हाट आई वांट टू सी। वो नहीं बोला जो आप देख रहे हैं, बल्कि वो बोला है जो आप देखना चाहते हैं। आमीन आमीन। मेरे साथ निकालेगा। तो लाजर को कैसे उसने बुलाया? बोलकर उसने कहा। लूका 4:39। खाना से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ और शमाउन की सास को बड़ी तब। अच्छा, ये लूका की इंजील लिख कौन रहा है? लूका तबीब। ठीक है जी। अब लूका बता रहा है कि हम शमाउन के घर पहुंचते हैं और शमाउन की सास को बुखार है। ठीक है जी। तबीब है, डॉक्टर है, चेक कर सकता था। हम अपने आम बुखार के लिए क्या करते हैं? ला खोल 2 पैनाडोल रख, इधर मैं भी खाती हूँ और मैं बर्तन धोती हूँ, और ये आपकी आम रूटीन है। तभी आपका एतमाद कलाम पर नहीं बिल्ड होता है। आप ये भी कह सकते हैं ला मैं कलाम पढ़ती हूँ, 2 वर्सेस पढ़ती हूँ, फिर मैं उठ के काम करती हूँ।
आमीन। या ये कह सकते हैं मैं कलाम पढ़ती हूँ और मेरे लिए कोई और आके बर्तन धो दे। आमीन। मैं ये वाला कन्फेशन इस्तेमाल करती हूँ। आमीन आमीन। ये तो आपकी चॉइस है, आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। कभी कभी हम किसी की अच्छी लाइफ को देख के बड़े फालतू में गुस्से आने होते हैं, हाँ ये तो नौकरी हैं तो काम ही नहीं कर सकते। ये तो आपको क्या मसला है? आप अपनी जिंदगी में काम करना चाहते हैं घर का आप करें, आप नहीं करना चाहते आप ना करें। आप नौकर रखना चाहते रखें, क्योंकि इब्राहिम के कितने नौकर थे? 318 नौकर। मैं कहती हूँ काम क्या करता था इतने नौकर? ना कॉल सेंटर चलाता, ना कोई बिजनेस करता, कुछ 318 नौकर। और आज एक बरादराना मशवरे जाके इब्राहिम की कहानी दोबारा से पढ़े, कोई एक चीज भी नहीं है जो उसने खरीदी होगी। इब्राहिम ने कोई एक चीज भी नहीं खरीदी, उसने सारी चीजें क्या की? बिलीव की। मैंने कहा उससे खरीदा क्या? वो कुछ भी नहीं खरीदा। घर भी मिल गए, लैंड भी मिल गए, लौंडियां भी मिल गई, नौकर चाकर भी मिल गए, क्या कहते हैं वो भी मिल गया, ऊँट भी मिल गए, गधिया भी मिल गए, जानवर भी मिल गए, सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई और खूबसूरत बीवी भी मिल गई। इवन जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, 90 ईयर्स की है, तो जो एक बादशाह वो कह रहा है, ओ फाइन आई फाउंड द बेस्ट लेडी। एक खूबसूरत औरत उसको मिल चुकी है, इवन 90 ईयर्स की वो है, खुदा से बात कर चुके हैं। और उसके बाद वो एक शहर में जाते हैं और वहाँ पे वो उसकी बीवी को कैप्चर कर लेते हैं, उसको लेके जा सकते हैं। और फिर खुदा उस कौम में बीमारी भेजते हैं, कुछ करता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो उसकी बीवी को वापस करते हैं। लेकिन हम गौर करें तो वो 90 ईयर्स की है। अगर सारा 90 ईयर्स में ब्लेसिंग में मूव कर सकते हैं, शी इज लुकिंग यंग एंड ब्यूटिफुल एंड आउटस्टैंडिंग, सो आप क्यों नहीं? आमीन। तालियां बजा दें। But be happy because you can change your life by your words. ठीक है, look up. और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तब वो झिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। अब उसने, लूका कह रहा है कि वो फीवर ग्रेट फीवर था, हाई फीवर था, तभी लूका कुछ नहीं कर सका। पर अगर कुछ कर सकता होता तो लूका भी ट्राई मारता। ऐसा ही है, हम वो चीज़ों को चेंज करते हैं, उन चीज़ों के लिए खुदा के पास जा रहे हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम बिल्कुल हार जाते हैं। एज लॉन्ग एज हम ट्राई कर सकते हैं हम करते रहते हैं, और तभी हमारा मिरेकल डिले है, हमारी चीज़ें डिले है, हमारी लाइफ डिले है, क्योंकि हम कोशिश करें कि हम अपनी ताकत में चल लें। अगर आपको कलाम ने ब्लेस किया है तो आप यहाँ पे सीट्स होकर के जा सकते हैं। सो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने बोला और उसका बुखार उतर गया, उसका बुखार उतर गया। आप बोल के अपने सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले इतवार।